बिल्कुल देखिए अच्छी तरीके से सड़ा हुआ ही कंपोस्ट है ये। इसमें मैंने ट्राइकोडर्मा मिला के ऑलरेडी रखा है, तो आगे से हमें एक्स्ट्रा ट्राइकोडर्मा की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो इस सॉइल मिक्सर में मुझे ट्राइकोडर्मा डालना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। देखिए हमारी जो एडेनियम सीडलिंग्स होते हैं, जो जर्मिनेट करने के बाद, सीड से जर्मिनेशन के बाद हम जिनको ग्रो करते हैं, तो उसको किस टाइप के सॉइल मिक्सर में हम रेडी करें, तैयार करें, ताकि रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करे ताकि ये ठीक से ग्रो करे। कौन से सॉइल मिक्सर इनके लिए परफेक्ट होगी? देखिए सॉइल लेस भी हो सकती है, स्वीट सॉइल भी हो सकती है। जब हम जर्मिनेट करते हैं तब तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छा है कोकोपीट और सैंड की मिक्सर। पर उसके बाद जब हम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे देखिए कि इस तरीके की सीडलिंग्स हो जाए, तो फिर हम उनको कैसे सॉइल मिक्सर में लगाए ताकि ये ठीक से ग्रो करे। अगर हम चाहे तो वही कोकोपीट और सैंड के साथ थोड़ा सा कंपोस्ट, पाउडर कंपोस्ट या तो वर्मी कंपोस्ट को हम ऐड करके ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा होगा। पर मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ कि विच सॉइल जो बेस्ट है, जो सबसे परफेक्ट होगा, ताकि इसका न्यूट्रिशन का भी कोई कमी ना हो, रूट्स में एयरेशन भी रहे। क्योंकि देखिए इनको सॉइल मिक्सर तैयार करते वक्त हमें वो सब सोचना पड़ेगा। एक तो सकुलेंट है ये, तो इनके रूट्स थोड़ा सा डेलिकेट होंगे, तो फिर रूट्स को ठीक रखने के लिए रूट्स को कैसे कि हम कैसे बड़ा कर सकते हैं ताकि ये प्लांट भी बहुत, इनका कोडेक्स का खूबसूरती को हम कैसे ठीक रख सकते हैं कि ये जरा कम पानी कैसे वाटरिंग करें। ऐसे देखिए ये तो सब बाहर रहेंगे, अगर सनलाइट में रहेंगे तो ही ये फ्लावरिंग करेंगे, तो फिर सनलाइट में रहेंगे तो फिर बारिश में भी भीगेंगे, तो उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर इसी हिसाब से मैं इतने दिनों में जो भी मैंने सीडलिंग, बहुत सारे सीडलिंग मैंने तैयार किया है, बड़ा हो गया है वो, तो फिर अभी मैं उसी एक्सपीरियंस से जो सीडलिंग्स के लिए सॉइल मिक्सर मेरे ख्याल से परफेक्ट होगी, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो फिर दोस्तों चलिए अभी हम शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो से एंटर होने से पहले हम आपको एक बात कह दें कि अगर आपको आज की ये पूरी टॉपिक्स अच्छी लगी तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। और फिर अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अभी फाइनली। तो चलिए दोस्तों अभी क्या करेंगे, पहले लेंगे हम 1 पार्ट सॉइल। ये देखिए नॉर्मल गार्डन सॉइल है, नॉर्मल गार्डन सॉइल, ये देख लीजिए। अभी इसमें डालेंगे और एक हिस्सा, देखिए पहले मैं दे रही हूँ मॉइस्चराइजर रिटेनिंग कंपोनेंट्स, तो अभी एक हिस्सा देंगे हम काउडंग कंपोस्ट। ये देखिए ये है काउडंग कंपोस्ट। बिल्कुल देखिए अच्छी तरीके से सड़ा हुआ ही कंपोस्ट है ये। इसमें मैंने ट्राइकोडर्मा मिला के ऑलरेडी रखा है, तो आगे से हमें एक्स्ट्रा ट्राइकोडर्मा की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो इस सॉइल मिक्सर में मुझे ट्राइकोडर्मा डालना था। देखिए ये तो बहुत फंगस की वजह से खराब होता है, तो फिर आपको फंजीसाइड मिलाना जरूरी है, पर इसमें हमने अभी ट्राइकोडर्मा मिलाया है तो मैं इसमें कुछ नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने माइक्रो दिया है, अभी जहर देंगे तो मर जाएगा, तो फिर इसलिए नहीं दूंगी। और फिर क्या देना है मुझे, और 2 हिस्सा मुझे लीफ कंपोस्ट देना है। ये लीफ कंपोस्ट मैं क्यों दे रही हूँ, देखिए लीफ कंपोस्ट का कितना सारा फायदा है। लीफ कंपोस्ट अपने सॉइल को एयरी करेगा, यानी कि एरिएशन, ज्यादा एयरेशन रखने में सहायता करेगा। और फिर क्या करेगा, और इसमें मॉइस्चराइजर को भी मेंटेन करके रखेगा, मॉइस्चराइजर को रोक के रखेगा सॉइल में। तो ये एक फायदा है। और एक फायदा है क्या, और ये अपना कंपोस्ट है तो फिर न्यूट्रिशन तो देगा, जरूर देगा। तो फिर और एक हिस्सा हमें देना है लीफ कंपोस्ट। देखिए मैंने कहा था ना कि ज्यादा मॉइस्चराइजर रिटेनिंग कुछ कंपोनेंट हमें इसमें देना है, तो फिर हमने दे दिया है इसमें लीफ कंपोस्ट। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो फिर इतना देखिए मैंने जैसे दिया है मॉइस्चराइजर रिटेनिंग हिस्सा। क्यों मॉइस्चराइजर रिटेनिंग
चीज ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इसका जब देखिए कॉर्डेक्स कितना छोटा छोटा है, छोटा छोटा कॉर्डेक्स है, तो इसमें ज्यादा ये पानी को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, अपने लिए पानी को एक्यूमुलेट करके नहीं रख पाएगा। जैसे बड़ा वाला कॉर्डेक्स होता है उनमें बहुत सारा पानी जमा हुआ रह सकता है, पर इसमें तो नहीं रह सकता है ना। तो फिर इसीलिए हमें इनको थोड़ा सा जैसे कि रख पाए, अब इसमें वाटरिंग ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा सूखने नहीं देना है, 1-2 दिन से सूख गया ऐसा नहीं करना है, सूख जाएगा फिर हम इसमें दे देंगे, ऐसा करना है। तो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर रिटेनिंग कंपोनेंट ज्यादा मिलाया है, पर सॉगी नहीं होगा, ज्यादा चिपका हुआ मिट्टी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑयल ड्रेन भी होगा, हल्का होगा, इसीलिए रूट को फैलने में ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए मैंने ऐसे लीफ कंपोस्ट को 2 हिस्सा लिया है। अभी आती है वेल ड्रेन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इसमें हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे ग्रेवल। तो ले लीजिए, मैंने लिया है ग्रेवल, तो 2 हिस्सा ग्रेवल डालना है मुझे, और 1 हिस्सा मुझे देना था परलाइट। अगर हम चाहे परलाइट दे सकते हैं, अगर हम ना चाहे तो परलाइट ना भी दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, परलाइट नहीं देंगे तो फिर और 1 हिस्सा हम ये ग्रेवल मिला देंगे इसमें, परलाइट का जो काम है वो करेगा। आप चाहे तो इसमें प्यूमिस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अगर थोड़े से है, अगर आप प्यूमिस को ला सकते। देखिए हमें कॉस्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जितना आप अगर आप लो कॉस्टिंग में करना चाहते हो तो फिर ये बात भी जरूर ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे कंपोनेंट को मिलाए जैसे जो कि आसानी से मिल सकता है हमें, विदाउट एक भी पैसा खर्चा किए बगैर हमें मिल सकता है। ऐसे ग्रेवल तो कंस्ट्रक्शन में जहां पर काम हो रहा है वहां से आप इंतजाम कर सकते हो, ये सब तो फेंक देते हैं वो काम करते वक्त, ये जो मोटे मोटे ग्रेवल होते हैं ना इनको फेंक देते हैं, तो फिर आप इसको लाके काम में ला सकते हो। या तो थोड़े से पैसे में भी अगर कोई बेच रहा है तो और भी अच्छा है, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, आप खरीद के ला सकते हो, ये भी और बहुत अच्छा है। और अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो फिर आप खरीद सकते हो, बहुत कम पैसे में मिलेगा ये। बड़े परलाइट और जो प्यूमिस है इनका तो कीमत ज्यादा होगी ना, तो इसीलिए देखिए मैंने जो 2 हिस्सा दिया है ना इसी में काफी है। जैसे कि ग्रेवल है, अगर फाइन सैंड होता ना तो फिर हमें थोड़ा वो भी मॉइस्चराइजर रिटेन करता, पर ये वाला जो चीज है ये मॉइस्चराइजर को रिटेन करके नहीं रखेगा। ये ग्रेवल मोटे मोटे ग्रेवल है तो इसको बहुत वेल ड्रेन रखेगा मिट्टी को, तो इतना इसके लिए अच्छा है, हमें और देने की डालने की जरूरत भी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों हमने क्या दिया है, 1 हिस्सा सॉइल, 1 हिस्सा गोबर का खाद, 2 हिस्सा हो गया उसका, और 2 हिस्सा हमने दिया है डीप कंपोस्ट। तो 2 हिस्सा हुआ वाटर रिटेनिंग मॉइस्चराइजर रिटेनिंग कंपोनेंट, और 2 हिस्सा मैंने लीफ कंपोस्ट दिया है जो मॉइस्चराइजर रिटेन करेगा, वेल ड्रेन करेगा और एयर भी करेगा, उसका अलग सा पर्पस है। और हमने 2 हिस्सा दिया है देखिए मोटे मोटे ग्रेवल्स। तो देखिए आपका और भी आसानी हो गया, 3 हिस्सों में बांट दीजिए अपने सॉइल मिक्सर को, 2 को रखिए मॉइस्चराइजर रिटेनिंग, 2 को रखिए वेल ड्रेन के लिए, और 2 को रखिए आप दोनों काम करेंगे, मॉइस्चराइजर रिटेन करेंगे, वेल ड्रेन करेंगे और एयर भी करेंगे, और भी एक फायदा है। तो फिर इसीलिए ऐसे ही आप कंपोनेंट को मिला दीजिए। आप इसमें ये ना लेके वो ले सकते हो, वो ना लेके और कुछ दूसरा ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। पर हाँ इसके लिए फूड्स का भी इंतजाम, आई मीन जो छोटे छोटे सीडलिंग है तो उनको अभी फूड बहुत चाहिए, पर इतना तेज भी नहीं चाहिए ताकि ये जल जाए मर जाए, ऐसे भी नहीं होना है। तो फिर ऐसे ही सॉफ्ट सा खाना भी देना है, बड़ा भी इसको ठीक से मॉइस्चराइजर भी देना है, तो फिर इतना इसके लिए काफी है। अभी इसमें आप क्या मिलाएंगे, अभी आप इसमें मिलाना है रॉक फॉस्फेट। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं है तो फिर आप बोन डस्ट और हॉर्नफ्लेक्स को इस्तेमाल कीजिए। स्टीम्ड बोन मील लीजिएगा, स्टीम्ड हॉर्नफ्लेक्स, स्टीम नहीं ऐसे ही हॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, तो फिर इसको मिला दीजिए। देखिए मैंने लिया है रॉक फॉस्फेट, ओके, मैं रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए दोस्तों इसका कैसा काम है आप इस्तेमाल करके देखिए, अब दोनों चीजों का इस्तेमाल करके देखिए कि कैसा होता है आपका डेवलपमेंट, किस में कैसा मिलता है। मैं रॉक फॉस्फेट का ही कर रही हूँ इस वक्त, और मैंने पहले किया है जो बोन डस्ट हॉर्नफ्लेक्स से, ये भी मैंने किया है,
और रॉक फॉस्फेट भी ऑर्गेनिक है, ये कोई केमिकल नहीं है, आप इसमें इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप क्या मिलाएंगे, आपको देना है नीम की खली। तो चलिए नीम की खली दे देते हैं। चलो ये देखिए, ये है नीम की खली। तो फिर इतना सा नीम की खली दे दो। और क्या देना है, आपको देना है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड मैं इस टाइम इसमें नहीं दे रही हूँ, मैं ह्यूमिक एसिड को पानी में घोल के ना इसको पानी दे दूंगी। ओके दोस्तों, ह्यूमिक एसिड भी जरूरी है, इसके रूट के डेवलपमेंट होगा, सॉइल का टेक्सचर ठीक रहेगा, तो आप इसमें दे सकते हैं। और हाँ, और एक चीज दे सकते हैं इसमें, अगर आपके पास ऊट चारकोल है अवेलेबल तो इसमें आप ऊट चारकोल भी, छोटे छोटे ऊट चारकोल इसमें मिला सकते हो। मेरे पास है ऊट चारकोल, मैं दूंगी इसमें छोटे छोटे करके, पर इसमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि इनके रूट्स बहुत डेलिकेट है, तो फिर इसमें आप बड़ा बड़ा मत दीजिए। आप इसमें फाइन सैंड भी एक हिस्सा ले सकते हो, मॉइस्चराइजर जैसे ऑयल ड्रेन भी करेगा और फिर मॉइस्चराइजर भी होल्ड करके रखेगा, अच्छा है, बुरे नहीं है। और फाइन रूट्स है, छोटे रूट्स है, तो फिर छोटे छोटे सैंड भी आप ले सकते थे इसमें, मोटे ग्रैन्युलर सैंड भी ना ले सकते। पर मैंने ग्रैन्युलर सैंड क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसको बाहर रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा जगह है, शेडेड एरिया प्रोवाइड कर सकते हो इसको कि इसमें पानी अनकंट्रोल ना गिरे, तो फिर आप इसमें अपने मनचाहा ऐसे कोकोपीट में इजीली आप रख सकते हो, जैसे मैंने कोकोपीट में रखा है। तो पर अगर आपको बाहर रखना है, धूप में तो देना ही है, पर बारिश को भी आप अगर कंट्रोल कर सकते हो तो फिर आप इसमें ये मोटे मोटे ग्रैन्युलर सैंड ना दे के फाइन सैंड भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं यही करूंगी, मेरे लिए ये बेस्ट है, क्योंकि मुझे बाहर रखना है। इतना तो मैं ज्यादा इसके लिए जगह प्रोवाइड नहीं कर सकती, थोड़ा सा छोटा सा शेड है मेरा, इसमें तो मैं सकुलेंट्स को रखती हूँ ना, तो और अदर सकुलेंट्स को, ये भी सकुलेंट है पर और भी अदर सकुलेंट्स को रखती हूँ। तो ये तो फ्लावरिंग प्लांट है, इसको फ्लावरिंग प्लांट को तो धूप मस्ट है, तो फिर मैंने इसको इससे ही रखना ठीक समझा। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था, फिर से ही मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।